Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Smart Education YouTube channel. तो लिक्विड चैप्टर में से सबसे ज्यादा अहम टॉपिक सरफेस टेंशन। व्हाट इज द सरफेस टेंशन? काफी ज्यादा अहम टॉपिक होता है क्योंकि आप 21 का पेपर देखें या 22 का देखें या 23 का देखें, आपको इसका एमसीक्यूज लाजमी मिलेगा। कौन से फॉर्म में? डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। देखें, सरफेस टेंशन समझने से पहले मेरा आपको 3 क्वेश्चन हैं। कौन से? नंबर 1 क्वेश्चन कि जब ऊपर से वाटर नीचे गिरता है तो वो हमेशा ड्रॉप फॉर्म में क्या करता है? जो ड्रॉप होते हैं वो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में क्यों गिरता है? नंबर 2 क्वेश्चन, कभी मच्छर को देखा है कि जब वो पानी के तालाब के ऊपर बैठता है तो वो कभी भी डूबता नहीं है? उसका रीजन क्या? क्वेश्चन नंबर 3, जब हम क्या करते हैं कि ठंडी चाय पीते हैं तो जायका नहीं देती, पता ही नहीं चलता कि चाय पी थी या हमने नहीं पी थी। गर्म चाय जायका देती है। क्वेश्चन नंबर 4, जब हम ठंडे पानी से कपड़े वगैरह साफ करते हैं विदाउट सोप के तो वो कपड़े की मेर मिट्टी वगैरह दंस नहीं निकलती। हम सोप यूज करते हैं तो उनकी मेर मिट्टी क्या होती है कि निकल जाती है। इसका रीजन। और प्लांट्स में ऊपर जो पानी जाता है तो उनमें कोई प्रेशर नीचे नहीं लगा होता, कोई मशीन नहीं लगी हुई, लेकिन वाटर ऊपर मूव करता है। तो इनके जो क्वेश्चंस के जो जवाब हैं सारे के सारे आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेंगे जो हमारे पास सरफेस टेंशन है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सरफेस टेंशन? आपको अगर जवाब आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, जब तक मैं जवाब इनके ना बताऊं उससे पहले आप लिखें कमेंट में क्या होता है। तो देखिए कि क्या होता है। ये एक मेरे पास क्या है कि बीकर है, जिस बीकर के अंदर वाटर को मैंने क्या किया, ऐड किया है। ये वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस वाले, ये मॉलिक्यूल्स बल्क मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉटम के अंदर होते हैं, हम उनको कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स का। अब देखें, जो इनमें से मैं अगर एक मॉलिक्यूल्स निकाल दूं तो इसको इस तरफ से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से फोर्स सेम, यहां पे भी फोर्स सेम। तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल का जो नेट फोर्स है वो क्या है कि 0 है। जब चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो ये मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा स्टेबल और लो काइनेटिक एनर्जी के अंदर, लो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और ज्यादा स्टेबल भी है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल्स जो है, इस मॉलिक्यूल्स को देखें तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है, इस तरफ से भी फोर्स, इस तरफ से भी फोर्स, इस तरफ से भी फोर्स, ऊपर से फोर्स कोई भी नहीं। मतलब ये बी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सी भी अट्रैक्ट कर रहा है, डी भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ऊपर से कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके साथ नहीं है। जब ये फोर्स सेम है तो ये ए मॉलिक्यूल्स कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन डी फोर्स ज्यादा है, ऊपर से कोई भी फोर्स नहीं है, तो ए मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये नीचे इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो शेप जो है वो थोड़ा सा क्या होगा कि इस तरीके का हो जाएगा, ए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, जब हमारे पास सरफेस टेंशन क्या कहलाता है, एक ऐसा हमारे पास फोर्स की वजह से दो तरफ से फोर्स सेम, एक तरफ से फोर्स सेम नहीं होता, तो ऊपर वाला जो सरफेस हमारे पास लिक्विड्स का होता है, क्योंकि 2 टाइप के फोर्स होते हैं। कौन से? एक फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स, आपने पढ़ा है। एक होता है एडिसिव फोर्स, आपने पढ़ा है, एडिसिव फोर्स पढ़ा है। कोहेसिव फोर्स वो होता है जो सेम मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप उसको नाम देते हैं किसका? कोहेसिव फोर्स का नाम देते हैं। एडिसिव फोर्स वो होता है जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है एडिसिव फोर्स कहलाता है। तो क्या हो जाता है, जब ये ए मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को, यहां पे ये मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि यहां से थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास नीचे हो जाता है और यहां से कॉर्नर से क्या होता है कि ये ऊपर हो जाता है। आपने देखा है कि जो ब्रिज होती है, यहाँ हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या करते हैं कि रस्सी हम करते हैं या ब्रिज वगैरह करते हैं,
तो ब्रिज एक हमारे पास दरिया का किनारा या दूसरा किनारा, जो ब्रिज इनके साइड में होती है वो यहाँ पे इस तरीके से ब्रिज होती है। आप उस रस्सी को कितना भी ज्यादा खींचिए, स्ट्रेट करें, लेकिन स्ट्रेट नहीं होता। बॉटम से क्या होता है कि नीचे किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन यहाँ पे इसके साथ कॉर्नर के साथ कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर होता है एडिशन फोर्स के अंदर। तो क्या हो जाता है, एक ऐसा फोर्स, द फोर्स इन डाइन एक्टिंग एट अ राइट एंगल on a unit length of surface of a liquid is called the surface tension, जहां the amount of energy required to expand करता है किसको, surface of liquids को। एक ऐसा amount of energy जो amount of energy expand करेगा किसको, surface of liquids को, उसको हम नाम देते हैं किसका, है surface tension का नाम देते हैं। एक ऐसा हमारे पास फोर्स जो फोर्स सरफेस एरिया को क्या करता है कि काफी ज्यादा हार्ड करता है, सख्त करता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। आप उसको नाम देते हैं किसका, सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे। नंबर 1 कि मच्छर कभी भी डूबता नहीं है, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से ऊपर वाला जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और मच्छर का वेट बिल्कुल कम होता है, तो वो उसके ऊपर ऐसे बैठता है जिससे वो किसी सरफेस एरिया पे बैठा हुआ है, तो उसको वो कभी भी पाँव जो होते हैं वो उसके डूबते नहीं है। इसका ये जवाब। हमने कहा कि जो वाटर ऊपर से हमेशा गिरता है वो स्फेरिकल फॉर्म में क्यों गिरता है, रीजन ये था क्योंकि इस तरफ से भी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अटैच कर रहा था, इस तरफ से अटैच कर रहा था, इस तरफ से अटैच कर रहा था, तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि ज्यादा स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से, कि उसके साथ 3 साइड से फोर्स होते हैं, एक साइड से फोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ड्रॉप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। थर्ड, हमने कहा कि जो ठंडी चाय होती है वो हमें जायका नहीं देती। रीजन क्या होता है कि ठंडी चाय के अंदर मैं फैक्टर्स बताता हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आप कम करते हैं तो सरफेस टेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जब सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो हमारी टंग जुबान के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। उन पोर्स जुबान के अंदर क्या होते हैं कि हमारे पास टेस्ट बड्स होते हैं, तो जो चाय जज़ब होती है, एब्जॉर्ब होती है उन पोर्स से टेस्ट बड्स तक, फिर वो टेस्ट बड्स मैसेज पहुंचाते हैं किसको, ब्रेन को। अगर चाय ठंडी होगी तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, वो चाय जो होगी वो ज्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज होगी, तो वो उन पोर्स में जज़ब नहीं हो पाती, जज़ब नहीं हो पाएगी, हार्ड होती है, सख्त होती है, तो वो टेस्ट बड तक पहुंच नहीं पाती, तो वो मैसेज भी नहीं देगा। तो ये हमारे पास जवाब होते हैं इनके। अब आते हैं सरफेस टेंशन के फैक्टर्स, के सरफेस टेंशन जो होता है किस पे डिपेंड्स करता है और किस पे डिपेंड्स नहीं करेगा। नंबर 1 पॉइंट, सरफेस टेंशन जो हमारे पास होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस लिक्विड के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा कि ऊपर से ज्यादा सख्त होगा, हार्ड होगा। तो जितना ज्यादा हार्ड होगा, आप ऐसे समझे कि ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स, और ये मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ऊपर वाला एरिया जो होता है, सरफेस जो होता है, वो काफी ज्यादा हार्ड बन जाता है, सख्त बन जाता है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद सरफेस टेंशन जो हमारे पास होता है ये क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में कोई से फोर्स होता है ना, जो एडिसिव फोर्स होता है ना, वो फोर्स क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है। जब फोर्स ब्रेक डाउन हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स इजिली हो जाएंगे, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गर्म चाय क्या होती है, जल्दी मुंह पोर से जज़ब होकर टेस्ट बड्स तक पहुंचती है, फिर वो मैसेज जल्दी हमें पहुंच जाता है ब्रेन तक कि चाय के अंदर जायका मौजूद था। तो टेम्परेचर के साथ क्या होते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम कहते हैं कि सरफेस टेंशन जो हमारे पास होता है, ये सरफेस टेंशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। जिस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल के अंदर सरफेस टेंशन जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है।
उसका सरफेस टेंशन क्या होता है कि ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद ये जो सरफेस टेंशन होता है कि अगर मैं एग्जांपल्स दूं, एक मेरे पास H2O, एक मेरे पास H2SO4, एक मेरे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड है। बताएं कि किसके पास सरफेस टेंशन ज्यादा होगा? तीनों के तीनों लिक्विड्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के पास सबसे ज्यादा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड के पास, उसके बाद होता है वाटर के पास। तो रीजन हमारे पास क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या करता है कि डिपेंड्स करता है। उसके बाद इसका हमसे यूनिट पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। इसका यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर भी आप कह सकते हैं, या हमारे पास अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी क्या होता है कि इसका यूनिट्स होता है। तो ये दोनों के दोनों इसके क्या होते हैं कि यूनिट्स होते हैं जो हमारे पास यूज किए जाते हैं। बाकी जो हमारे पास, आपको मैंने कहा कि गिलास के अंदर क्या होता है कि इस बॉटम से यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास, मतलब कि यहाँ पे वाटर ऊपर होता है और यहाँ पे बीच में से वाटर क्या होता है कि नीचे होता है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे एडहेसिव फोर्स होता है। इस लिक्विड को, ये जो हमारे पास वॉल ऑफ कंटेनर्स होते हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा सा पानी क्या होता है कि ऊपर होता है, जो हमारे पास एडहेसिव फोर्स की वजह से। यहाँ पे क्या होता है कि कोई से फोर्स की वजह से वाटर क्या होता है कि नीचे होता है। आप लेबोरेटरी में जाते हैं, सिलेंडर में जो वाटर पड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है कि इस तरीके का वाटर होता है सिलेंडर में। रीजन हमारे पास क्या होता है कि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की वजह से उसके अंदर क्या होती है, चेंजिंग्स आती है। आप उसको नाम देते हैं सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स।